हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, अगर आप अभी इसी मंथ ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपका एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर ट्रिपल सी एग्ज़ाम को पास करने के लिए कम से कम न्यूनतम कितने अंक होने चाहिए और क्या आगे होने वाले समय में माइनस मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो अगर इनमें से आपका भी कोई सवाल है तो आप इस पूरी वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप इस मंथ में अभी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तब आपका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, अभी चल रहा है दिसंबर, ठीक है, और अगर आप 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कभी भी फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जनवरी को छोड़ दीजिएगा, फरवरी 2020 में। कब हो जाए, सॉरी, फरवरी 2021 में। कब हो जाएगा? फरवरी 2021 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि आप जिस मंथ फॉर्म भरते हैं, दिसंबर में भरते हैं, तो उसका 1 माह आपको आगे का छोड़ना होगा, जनवरी को, और फिर एग्ज़ाम आपका कब हो जाएगा? फरवरी 2021 में हो जाएगा, ठीक है। अब भले ही किसी बच्चे ने 1 दिसंबर को फॉर्म भर दिया है, 2 को भर दिया है, 3 को भर दिया है या 31 को वो भरेगा, है ना, इस मंथ में कभी भी फॉर्म अप्लाई करेगा, उसका एग्जाम 1 माह छोड़ के, यानी कि जनवरी को छोड़ के फरवरी में ही होगा। अब ये भी जान लीजिए कि फरवरी में होगा कब। तो देखिए, जब एग्जाम होता है जिस मंथ में, उस मंथ के फर्स्ट वीक में, उस मंथ के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होता है। फर्स्ट वीक का मतलब आपका 3 तारीख को भी स्टार्ट हो सकता है, 4 को भी स्टार्ट हो सकता है, 5 को भी स्टार्ट हो सकता है, और कई बार क्या होता है कि फर्स्ट वीक में नहीं हो पाता है किसी कारण से, बट अधिकांश फर्स्ट वीक में ही होता है। होता यह है कि फर्स्ट वीक का जो पहला सैटरडे होता है, पहला शनिवार होता है, तो वहाँ से एग्जाम स्टार्ट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सैटरडे वाला सिस्टम नहीं चल पाता है, संडे से भी हो जाता है, मंडे से भी हो जाता है, और भी डे हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना है कि फर्स्ट वीक में ही एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि अगर आप इस मंथ में फॉर्म भरेंगे तो आपका एग्जाम फरवरी में होगा। और ये भी आप जान चुके होंगे, अगर आप किसी भी मंथ में फॉर्म भरते हैं तो उस मंथ के बाद 1 मंथ को छोड़ दीजिए और फिर आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे मान लिया कि कोई बच्चा कह रहा कि नहीं, मुझे तो जनवरी में भरना है, तो ठीक है भाई, फरवरी को आप छोड़ दीजिए, इसमें नहीं होगा, और मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है। कोई बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे तो फरवरी में भरना है, तो ठीक है, फरवरी के बाद में आप मार्च को छोड़ दीजिए और फिर आपका एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा। तो बस इतना सा आपको समझना है। ये तो बात हुई कि आपका एग्जाम कब होगा और कब आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम कितने अंक होने चाहिए। तो देखिए, कम से कम की बात करें ट्रिपल सी एग्जाम को पास करने के लिए, सबसे पहले जानते हैं कि टोटल जो अंक होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल प्रश्न होते हैं, जो टोटल क्वेश्चन होते हैं, वो आपके कितने होते हैं? 100 होते हैं। ध्यान रखना है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसके लिए जो अंक आपको मिलते हैं, जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं, वो भी यहाँ पर 100 मार्क्स होते हैं। एक प्रश्न 1 अंक का होता है। कम से कम जो मिनिमम यहाँ पर आपको लाने होंगे अंक, वो होंगे आपके 50%, यानी कि 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने होंगे। 50% जब नंबर आप लाएंगे तभी ट्रिपल सी एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। अगर इससे नीचे एक भी नंबर हुआ तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि भाई 50% कम से कम लाने हैं, यानी कि 100 में 50 अंक आपको लाने हैं, 50 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, हम ये भी आपको बता देते हैं, अगर आपके 50, ठीक है, अगर आपके 50 से 54 आते हैं नंबर, तो आपको कौन सी ग्रेड दी जाती है? डी ग्रेड दी जाती है, ठीक है। यही अगर आपके 55 से 64 आते हैं तो आपको कौन सी ग्रेड मिलती है? सी ग्रेड मिलती है। और यही अगर आपके 65 से मिलते हैं आपको यहाँ पर 74 नंबर, तो यहाँ पर आपको फिर मिलती है वी ग्रेड, ध्यान रखना है। और अगर 75 से 84 मिलते हैं आपको नंबर, तो यहाँ पर दी जाती है ए ग्रेड। और 85 से अगर आप एबव लाते हैं आगे, ठीक है, तब आपको ग्रेड मिलती है यहाँ पर यस। तो ये तो आपका रहा पूरा ग्रेडिंग चार्ट जो हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, यहाँ पर कम से कम 50 तो लाने ही पड़ेंगे, और 50 से 54 में अगर आते हैं, आपके इसके बीच में रहते हैं, तो भैया डी ग्रेड आपको दी जाएगी। 55 से 64 के बीच में अगर आप रहते हैं तो सी ग्रेड आपको मिलेगा। 65 से 74 में आते हैं तो बी ग्रेड आपको मिलेगा। और 75 से 84 तक अगर आप 75 सही कर देते हैं तो भाई आपको ए ग्रेड मिल जाएगा, ठीक है। 75 से 84 वाले को ए ग्रेड मिल जाएगा। और अगर आपने 85 नंबर लाए या 85 से ऊपर आपके आ गए, तो आपको मिलेगा पूरा यस ग्रेड, मतलब कि सुपर, ठीक है। एस मतलब होता है यहाँ पर सुपर ग्रेड। तो एस लाना है तो बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये हो गया पूरा ग्रेड वाला सिस्टम। अब एक सवाल और है बच्चे का कि माइनस मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, तो ये भी हम आपको बता दें कि अभी माइनस मार्किंग का ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। माइनस मार्किंग अभी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है आगे तो उसके लिए हम हैं यहाँ पर। जैसे ही कोई ऐसा अपडेट आएगा हम तुरंत अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। बस आपको चैनल से जुड़ के रहना है। यहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो भी होती हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। और अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप सीधे हमें पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नंबर टाइप कर रहा हूँ और इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9452299436। और इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर मेरा कांटेक्ट नंबर जो भी है तो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।